तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी। ये पांचों डिग्री का पूरा डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है, इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ अनंत सक्सेना एंड वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं 5 डिग्री माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है और ये CBSE ICSE दोनों ही बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इन पांचों डिग्री की बात करने से पहले मैं आपको एक सबसे पहले बता देता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं ईडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम शॉर्ट में लिखते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टैंड्स फॉर ईडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड और प्राइजेस में कुछ रिलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइजेस में चेंजेस आएगा वैसे वैसे डिमांड में भी चेंजेस आएगा। जैसे जैसे प्राइजेस बदलेंगे वैसे वैसे डिमांड भी क्या होगी, बदलेगी। जो हमने इससे पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था डिमांड। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। दिस इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिकली मतलब होता है कि डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है। मतलब डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है। और डिमांड में चेंजेस किसकी वजह से आता है? डिमांड में चेंजेस हमेशा प्राइजेस की वजह से आता है कि अगर प्राइजेस में कुछ ना कुछ बदलाव होगा तो डिमांड में भी कहीं ना कहीं हमें बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको और बताता हूँ। तो एक छोटा सा इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ ईडी का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यही डेफिनेशन होती है, यही फॉर्मूला होता है। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे एक माइनस का साइन लगता है, क्यों? क्योंकि माइनस इसलिए लगा है क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो पी यहाँ पे प्राइस है, क्यू यहाँ पे क्वांटिटी है, डेल्टा पी मतलब होता है न्यू प्राइस, मतलब चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला और डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू और P1 माइनस पी। Q1 जो होता है वो न्यू क्वांटिटी होता है, Q जो होता है वो ओल्ड क्वांटिटी होता है, और P1 जो होता है वो न्यू प्राइस होता है, और P जो होता है वो ओल्ड प्राइस होता है। इसको पूरा मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो हमें बोर्ड्स में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता दिया। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन कभी प्रैक्टिकल में पूछे तो आप यही फॉर्मूला जो है यही डेफिनेशन में बना सकते हैं। Elasticity of demand refers to the percentage change in quantity demand in response to percentage change in price। तो ये ईडी का क्या हो जाता है, फॉर्मूला, और ये ईडी की हो जाती है डेफिनेशन। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्या 5 डिग्री होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? सबसे पहला होता है ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1 और ईडी इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वन जो होता है ना, ये जो वन है इसको हम बोलते हैं यूनिटरी। क्या बोलते हैं? या आप ये लोग बात याद रखना, वन इज स्टैंड्स फॉर यूनिटरी। जो वन होता है उसको बोलते हैं यूनिटरी। जैसे बोलेंगे ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ईडी इज ग्रेटर देन यूनिटरी, ईडी इज इक्वल्स टू यूनिटरी, ईडी इज लेस देन यूनिटरी, और ईडी इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5 डिग्री होती हैं। ये पाँचों डिग्री आपको इस फॉर्मेट में बनानी है। कभी एक ही नंबर में बताने के लिए आए तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो ये ईडी इज इक्वल्स कर्व को बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सिंपल सा एक वाई एक्सेस बनाए, एक एक्सेस बनाए, फिर इसको डिमांड कर्व बना दें, स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इस कर्व को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये वाला एक हिस्सा इसका ये हो गया, एक हिस्सा इसका ये हो गया। अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 5 पॉइंट हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो है ओरिजिन होता है। तो याद करने का तरीका सिंपल सा होता है, ये ईडी इज इक्वल्स टू 0 है, ये 0 0 ऐसे याद करना है। ये सबसे ऊपर जो है वो ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, ये ईडी इज इक्वल्स टू 1 है, और ये ईडी इज ग्रेटर देन 1 और ये ईडी इज लेस देन 1। तो ये पाँचों डिग्री देखिए, ये जो डिग्री है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही पाँचों डिग्री इस तरीके से कर्व बनता है। ठीक है, बच्चे की याद हम लोग ना एक्चुअली याद नहीं कर पाते हैं ये कैसे, कहाँ पे सर 1 आएगा, कहाँ पे क्या होएगा। तो 0 से 0 याद रखना, ये वाला 0 ये वाला 0 याद रखना। ठीक है, इस 0 से ये 0, ये इनफाइनाइट है, सबसे टॉप पे है, ये मिड में ईडी इज इक्वल्स टू 1 आ गया, फिर ये ग्रेटर देन 1 आ गया, फिर ये लेस देन 1 आ गया। तो ये पाँचों डिग्री मैंने आपको ये फॉर्मेट कैसे बनना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा दूँगा।
सबसे पहला है अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्या होता है ईडी, यहाँ पे जो आपका इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है, कितना भी डिमांड हो सकता है। अब ये किस केस में होता है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज ऑल्सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट है, जो प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट है, प्राइजेस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जो आपकी डिमांड है वो डिमांड हर बार क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब ये डिमांड आपकी 10 भी हो सकती है, ये डिमांड 20 भी हो सकती है, ये डिमांड 30 भी हो सकती है। क्लियर हो गई बात। तो इस केस को बोलते हैं जहाँ पे प्राइजेस आपका कांस्टेंट होता है और डिमांड में आपको लगातार कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ भी रहा है, डिमांड कम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। सेकंड केस है प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जहाँ पे ईडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे बोलते हैं इसको डिमांड जो कर्व होता है वो वर्टिकल होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे जो प्राइजेस है वो चेंज हो रहा है और डिमांड जो है वो क्या है, डिमांड कांस्टेंट है। मतलब प्राइजेस बढ़े या प्राइजेस घटे बट डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस को बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा किस केस में होता है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सपोज मेडिसिन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इनइलास्टिक है। अब क्या हुआ, अब मेडिसिन के प्राइसेस चाहे बढ़े या कम हो तो मेडिसिन जो खाने वाले हैं, जो कंज्यूम करने वाले हैं, वो तो उसको क्या करेंगे, उसकी डिमांड को कांस्टेंट ही रखेंगे, ठीक है। या हो सकता है हैबिचुअल इंसान, जैसे कोई इंसान सिगरेट पीने वाला है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करने वाला है, तो अल्कोहल का प्राइस बढ़े या अल्कोहल का प्राइस कम हो, वो तो उसको तो डेली शाम को भैया चाहिए ही चाहिए। स्मोकिंग के केस में हो सकता है, अल्कोहल के केस में हो सकता है, और भी बहुत सारे केसेस में हो सकता है। तो ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइजेस में जो होता है चेंजेस होने से, लेकिन डिमांड पे कोई भी चेंजेस फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थर्ड है आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू ईडी इज ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होता है, इस केस में देखिए प्राइजेस जो है वो कम हो रहा है और जो डिमांड है वो ज़्यादा बदल रही है। मतलब प्राइजेस के बदलने से डिमांड पे कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब अगर प्राइजेस में सपोज मैं बात करूँ 25% की गिरावट आ रही है, मतलब प्राइजेस 25% कम हो गया, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड जो होती है वो 50% बढ़ जाती है। प्राइजेस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, 50% बढ़ गई। देखिए प्राइजेस कम हुआ, प्राइजेस कम होने से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब पहले प्राइस 20 था, अब 10 हो गया। जो डिमांड 10 थी वो क्या हो गई, 20 हो गई। मतलब प्राइजेस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई। यही तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं पेट्रोल जो है उसमें कुछ गिरावट आई, कुछ उसके पैसे कम हुए, तो लोगों ने पेट्रोल की डिमांड थोड़ी सी अपनी गाड़ियों में ज़्यादा तेल डलवाना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे हिसाब से एग्जांपल है, आप भी कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे और याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 क्या है, जहाँ पे प्राइजेस में थोड़ी सी गिरावट होने से डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब 25% अगर प्राइजेस कम हुआ है तो 50% डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने लिया है पेट्रोल। इस कंडीशन को बोलते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1। फोर्थ वी हैव ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे ईडी इज लेस देन, मतलब यूनिटरी ज़्यादा होता है और ईडी कम है, ईडी इज लेस देन 1। इस केस में क्या है, इस केस में आपको देख रखा है, देखो साफ साफ आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि अगर प्राइजेस में सपोज, यहाँ पे एग्जांपल मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सपोज प्राइजेस में 50% की गिरावट आई है, 50% किसी भी कॉमोडिटी का प्राइजेस कम हो गया, लेकिन जो डिमांड है वो केवल 25% ही बढ़ी है। मतलब 50% प्राइजेस कम हुआ लेकिन जो डिमांड है वो 25% ही बढ़ी है। ऐसा कौन सा गुड्स हो सकता है, मतलब प्राइजेस बहुत कम हो गए लेकिन फिर भी डिमांड उसकी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इसको, वेजिटेबल्स ले सकते हैं कि आप प्राइजेस कम हुआ लेकिन आदमी जितना खाना खाएगा उतना ही तो खाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो एक लिमिट तक जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ईडी इज
लेस देन 1 मतलब जहाँ पे प्राइजेस में जो ज़्यादा चेंजेस होता है लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। इसका डिमांड का इस तरीके से आपका थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैटर शेप में हो जाता है, इसको आप बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमें नाम से समझ में आ रहा है, ई डी इज इक्वल्स टू 1, ई डी इज इक्वल्स टू यूनिटरी। यहाँ पे जितना प्राइजेस में बदलाव हुआ मतलब प्राइजेस 50% कम हुए तो डिमांड 50% क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ज़्यादा प्राइजेस आपके, जितने प्राइजेस कम हुए उतनी ही डिमांड आपकी बढ़ गई, कोई भी ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसको बोलते हैं ई डी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जहाँ पे प्राइजेस भी उतना चेंज हुआ जितना डिमांड, मतलब दोनों में 50-50%, तो आपका क्या हो गया, ई डी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा चेंज हो रहा है और यहाँ पे प्राइजेस इस तरीके से। तो ये आपके पाँचों डिग्री मैंने आपको समझा दी, आई होप आपको समझ में आई हो। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री के साथ साथ ये कर्व इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, वैसे मैं आगे वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। एक होता है इनइलास्टिक डिमांड, एक होता है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है हमारी जो क्या होती है, इसेंशियल नहीं होती है, और इनइलास्टिक डिमांड जो होती है वो इसेंशियल होती है। जैसे वाटर, पानी जो है वो इनइलास्टिक है, जो इसेंशियल होता है, जो ज़रूरी होता है वो इनइलास्टिक होता है, जो इसेंशियल नहीं होता है वो इलास्टिक होता है। वाटर हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं आपके, इनइलास्टिक के हैं। और इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है जो हमारे लिए नेसेसिटी नहीं होता है, जो हमारे लिए लग्जरी आइटम है। जैसे हमें आईफोन चाहिए, ये कोई इलास्टिक है, कोई इनइलास्टिक नहीं, मतलब इसके बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन इसके बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर जो मेडिसिन कंज्यूम करने वाला इंसान है उसको मेडिसिन चाहिए, चाहे उसके प्राइजेस कितने भी बढ़े या उसके प्राइजेस कितने भी क्या हो, कम हो। समझ में आई बात। तो ये हुआ इलास्टिक और ये हुआ इनइलास्टिक। तो इलास्टिक क्या होता है, जो ज़रूरी होता है, इनइलास्टिक जो होता है वो ज़रूरी होता है, और इलास्टिक ज़रूरी नहीं होता है। एक एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के बाद मैं आपको आगे एक और कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।